आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सॉल्यूशंस है वो कैसे पॉसिबल है। तो लाइक अदर डेवलपिंग कंट्री जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज फेसिंग मल्टीफेरियस प्रॉब्लम इन इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स और नो डाउट्स एफर्ट्स हैव बीन डन बाय द वेरियस फार्मर्स बाय द वेरियस गवर्नमेंट्स, but all the efforts remain until unsuccess. Why these efforts remain unsuccess till now? Major reasons are behind that. अब देखें, नो डाउट पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ अल्लाह ताला की हर किस्म की नेमत है। जहाँ पाकिस्तान हैज़ 4 types of weathers. We have one of the best canal systems in the world. यहाँ पर जो लेबर फोर्स है that is highly energetic, competent, they are physically strong, mentally they are strong और बावजूद इसके यहाँ का जो बारिशों का सिस्टम है, पाकिस्तान is a country which located in the monsoon climatic zones. We receive every year heavy rainfall and these rainfalls are very helpful for food crops. For example, students, some of the crops needs huge amounts of water. For example, rice is to be called the crop of waters. Similarly, sugarcane needs huge amounts of water and wheat also needs. So कमी किसी चीज़ की नहीं है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर्स को। कुड यू इमेजिन कि हम दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो हम 10 टाइम्स लेस जो हमारी प्रोडक्शन है, दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता हैं और उनकी प्रोडक्शन हमारे से 10 गुना ज़्यादा है फी एकड़ पैदावार। अब हमें इन्फॉर्म करना है हमारे फार्मर्स को, अपनी जनरेशन को कि हमारा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर्स है इस पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारी कौमी आमदनी में इजाफा होगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। कुड यू इमेजिन इन पाकिस्तान more than 60% जो peoples हैं they are directly or indirectly related with the agriculture sectors. Agriculture is a big source of income for them. अब देखें, अगर ये सेक्टर तरक्की करता है, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो उससे आम आदमी नहीं बल्कि कौमी आमदनी में इजाफा होता है। कैसे? आप एक लिटिल चीज़ भी खरीदती है ना, उसके ऊपर GST लिखा होता है, जनरल सेल टैक्स। आग जलाने के लिए माचिस परचेज होती है तो उसमें भी GST जो है वो आप पे करते हैं। देन आप जब ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो इट मीन्स आप गवर्नमेंट को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊँ बेटा, टैक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट्स। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारे प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर के अंदर ये हैं, हमारा फार्मर सबसे पहले जो है वो अनएजुकेटेड है, वो वेल ट्रेन नहीं है। देन उसके पास सरमाए की कमी है, लैक ऑफ कैपिटल इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर आवर फार्मर्स। ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल ही इज अनएबल टू परचेज गुड क्वालिटी सीड्स, ही इज अनएबल टू परचेज मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स। अब ये दौर नहीं है कि वो लकड़ी का बना पुराना हल, लाकर और कमज़ोर बैलों की जोड़ी। अब ये मॉडर्न दौर है तो मॉडर्न जो मशीनरी है वो नहीं वो खरीद सकता। फिर उसको सबसे बड़ी बात है, उसका मसला है पीस ऑफ माइंड नहीं है, उसको फेयर प्राइस नहीं मिलती। जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसे 1 एकड़ से इतने लाख मिलेंगे, जब कीमतें कम होती हैं तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। उसकी अपने अखराजात हैं, उसने बच्चों को एजुकेट करना है, उसने बच्चों की हेल्थ के ऊपर फोकस करना है और फ्यूचर में बच्चों के लिए बाकायदा तौर पे जो घर बनाने, ये सारी चीज़ें ये वो मैनेज नहीं कर पाता। जब उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा तो वो एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करेगा। फिर और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं हमारे यहाँ। जो फार्मर्स है उसको ये नहीं पता कि उसकी ज़मीन का लेवल एक जैसा है कि नहीं, ज़मीन अनइवन है जिससे पानी का बहुत बड़ा ज़्यादा होता है। देन सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी है वो ये है कि वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी ये सेमोथोर का मसला है। ये उन इलाकों में होता है जहाँ पानी ज़मीन की सतह के बिल्कुल करीब आ जाता है। लाइकली टू बी दैट ये वॉल है, अगर इसके साथ अटैच बात कर दें तो ये पेड़ जो है ना, ये नमी की वजह से 2-3 साल बाद उखड़ जाएगा। सिमिलरली अर्थ का जहाँ पानी लेवल ज़मीन के करीब हो, सफ़ेद नमकियात की तह बैठ जाती है जिसको हम सेमोथोर या पंजाबी में इसको कलर कहते हैं।
ये ज़मीन के लिए बीमारी इतनी डेंजरस है, जिस तरह के इंसानों के लिए कैंसर। हमें इसको हल करने के लिए ज़मीन के पानी के लेवल को नीचे करना है, ऐसे पौधे लगाने हैं जो ज़्यादा तेज़ी से पानी को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें सिंबल है, पॉपुलर्स है, फिर ट्यूबवेल लगा दें ताकि वो पानी जो है वहाँ से हम निकाल सकें और पानी के लेवल को डाउन कर सकें। देन और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर को सपोर्ट करना है, सब्सिडाइज उसको करना है, उसको इजी इंस्टॉलमेंट पे जो लोन्स हैं वो मिलने चाहिए। यानी ज़रूरी तरक्याती बैंक से अगर उसको लोन्स मिलते हैं, वो आसानी से ये चीज़ें सारी खरीद सकता है। लोन्स के अंदर फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनको वो लोन्स मिलते हैं, छोटे फार्मर्स को नहीं मिलते। देन एक चीज़ और करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर हमें लैंड रिफॉर्म्स लानी होगी। जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, दे डोंट पे देयर अटेंशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स, दे लिव इन अर्बन कॉलोनीज, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं। और जो छोटे फार्मर्स हैं वो उनके पीजेंट्स हैं, और बड़े जो फार्मर्स हैं दे आर सकिंग द ब्लड ऑफ द पीजेंट्स। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना होगा, हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। और एक बात ये कि हमें शहर से देहात और देहात से शहर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करना होगा। रोड कंस्ट्रक्ट करने होंगे, रिपेयर करने होंगे, रीबिल्ड करने होंगे, ताकि उसके जो फसल जब पकती है मंडियों तक उसकी रसाई आसानी से हो जाए, वो मंडियों तक फेयर प्राइस पे अपनी चीज़ें जो है वो दे ला के बेच दे। देन एक चीज़ और, ये जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इसके रिलेटेड पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो गल्ला मंडियाँ हैं वहाँ पे मार्केट्स के अंदर बहुत बड़ा माफिया बैठा है। वो किसान से सस्ती कीमत पे चीज़ें खरीदते हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाए हुए हैं, गल्ला मंडी पंजाब व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जब फसल पकती है तो कीमतें वो कम रखते हैं, ताकि किसान ने तो वो बेचनी वो रख नहीं सकता। चीज़ों को रखने के लिए बड़े बड़े स्टोर गोदाम की ज़रूरत होती है जो वो नहीं बना सकता। और वो गोदाम भी ऐसे जिसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर उसके अंदर जो है रोशनी, ये चीज़ें वो मैनेज नहीं कर सकता। उसकी तो फसल पकती है, घर में रखने के लिए जगह नहीं, उसने तो बेचनी है। जो माफिया है वो खुद से जानबूझ उसके कीमत को कम अनाउंस करते हैं ताकि फार्मर को ज़्यादा प्राइस न मिले। तो उस माफिया के खिलाफ भी हमें आयरन जो बिल है, आयरन हैंड के साथ में शुड बी डील, और उनको बताना होगा कि हमें फार्मर को सपोर्ट करना है। तो एंड पे मैं ये कहूँगा कि वन शुड होप फॉर द बेस्ट, हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा। हैड देयर बीन नो एग्रीकल्चर देयर वुड हैव बीन नो इंडस्ट्री। वो कैसे, हमारी ज़राअत अगर हमें आउटपुट देती है तो हमारी इंडस्ट्री तरक्की करती है। मिसाल के तौर पे जब वीट की प्रोडक्शन होती है तो फ्लोर इंडस्ट्री तरक्की करती है, जब शुगर केन ज़्यादा क्रॉप होती है तो शुगर की इंडस्ट्री जो है वो फ्लोर तरक्की करती है। सिमिलरली जब कॉटन हमारे पास ज़्यादा होगी एग्रीकल्चर में तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करेगी। तो हमने अगर आप इंडस्ट्री को भी बूस्ट करना है तो एग्रीकल्चर के सेक्टर के ऊपर फोकस करना होगा। तो दिस वाज अबाउट एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस एंड इट्स सॉल्यूशंस। आई होप कि यू एंजॉय, और अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।